ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामजीलाल सुमन के बयान का विरोध हो रहा है और लखनऊ में एबीवीपी के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर एबीवीपी के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था और उसी टिप्पणी का विरोध हो रहा है। तस्वीरें आप लखनऊ की देख रहे हैं। एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एबीवीपी का प्रदर्शन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। देखिए, चौतरफा विरोध हो रहा है और अब सिर्फ सड़क नहीं बल्कि संसद में भी विरोध हो रहा है। संसद में पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। जहां पर पक्ष जाहिर है इस बात का विरोध कर रहा है, तो विपक्ष का कहना है कि राणा सांगा का सम्मान तो हम करते हैं, लेकिन तथ्यों की जानकारी नहीं है बीजेपी को। यह मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से टिप्पणी की गई है और जाहिर है, देखिए, वोट बैंक की राजनीति का प्रश्न है, तो इस मामले में इंडिया गठबंधन और एनडीए आमने सामने नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ राणा सांगा पर टिप्पणी का सबसे ज्यादा विरोध जो है वो राजपूत समाज में देखने को मिल रहा है। वो खासे नाराज है और उनका यहां तक कहना है कि राजनीति में राणा सांगा को, या फिर यूं कहें कि उन महापुरुषों को जो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा के चले गए, उन्हें नहीं घसीटा जाना चाहिए। राणा सांगा का जो इतिहास रहा है गौरवान्वित करने वाला, उस इतिहास को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, विवेक तिवारी। विवेक जी, जैसे कि पहले भी लगातार देखा जा रहा था और अब जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, हम लखनऊ में देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहा है बीवीपी का, तो देखकर अब लग नहीं रहा कि मामला आसानी से थमने वाला है। बिल्कुल थमने वाला नहीं है और सदन में भी इस पर चर्चा हो रही है, सड़क पर भी लोग हैं। कल प्रदर्शन किया गया रामजीलाल सुमन के ऊपर जो अटैक हुआ था उसको लेकर के। आज विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो उतरे हैं राणा सांगा के को लेकर के। जो टिप्पणी रामजीलाल सुमन ने की थी उसके विरोध में प्रदर्शन अब खत्म हो गया, लेकिन हमारे साथ वो छात्र हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल थे। ये बताइए कि आप लोगों का जो प्रोटेस्ट था, क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं? जी, हमारा प्रोटेस्ट एक सपा के कार्यकर्ता थे, उनके खिलाफ था। वो राणा सांगा पर विवादित बयान दिए थे। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं कि वो इस प्रकार से कैसे किसी महान व्यक्तित्व पर कमेंट कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। आप बताइए कि क्या क्या और आप लोग चाह रहे हैं? मैं चाहता हूं प्रोटेस्ट यहाँ पर आज के दिन करने का औचित्य क्या है? देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया था, हम उस बयान के खिलाफ हम प्रदर्शन करने आए थे। हमने उनके नाम का पुतला फूका है और मैं उनको ये बताना चाहूँगा, वो जो सांसद हैं, कि कृपया करके वो इस चीज़ की माफ़ी दें, आकर खुले सदन में आए। जिस प्रकार से उन्होंने बोला था उस प्रकार से वो उसकी माफ़ी मांगे, राणा सांगा की मूर्ति के पास जाए, वहाँ पर ये अपना जो भी इनका करना है करें। साथ ही में जितने जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा, कृपया वो जाकर हिस्ट्री को खोले। बैटल ऑफ खनवार हुआ था, वहाँ पे खुद राणा सांगा जी ने उन्होंने भगाया था बाबर को। परंतु ये जो देश के जो नेता हैं, जो अपोजिशन के जो जितने भी नेता हैं, उनके साथ एक बड़ी दिक्कत है, वो अनपढ़ नेता है। उनकी जो बातें हैं वो बहुत ही। ये बताइए, आज आपका प्रोटेस्ट हो गया, क्या ये मुद्दा आगे भी चलता रहेगा विद्यार्थी परिषद की तरफ से, या? बिल्कुल चलता रहेगा। जब कोई हमारे वीरों के ऊपर ऐसे कमेंट करेगा, ऐसी कोई चीज बोलेगा, हम सब फिर साथ में आएंगे, हमारी भावनाओं को आहत करेगा। और सिर्फ क्यों हिंदुओं को ही बोला जाता है? देखिए, राणा सांगा जी ने जो बलिदान दिया है देश के लिए, वो असंख्य समय तक कोई भुला नहीं सकता है। जब तक हम रहेंगे हम उन पर गर्व महसूस करते रहेंगे, ये देश उन पर गर्व महसूस करता है। ये देश उनके 80 घावों का, उनके एक कटे हुए हाथ, उनके एक पैर का आजीवन ऋणी रहेगा, जब तक कयामत तक उनका नाम अमर रहेगा। और उन पर जो है कोई जिनके पिता का पता नहीं है वो ऐसी टिप्पणी करते हैं, उनको गद्दार कहते हैं। गद्दार हम अपने आप को मानते हैं, हमने उनका गला नहीं काटा है अभी तक। हमारे पूर्वजों पे कोई ऐसा कह देता है, ये हमारे लिए जो है डूब के मर जाने जैसी बात। तो देखिए, ये आक्रोश है छात्रों का और बिल्कुल नई उम्र के ये छात्र हैं विद्यार्थी परिषद के, और किस तरह से अपने वीरों के अपमान को लेकर के ये संवेदनशील हैं और किस तरह की बातें कह रहे हैं। यानी कि जो आक्रोश है वो केवल सियासी दलों के बड़े लीडर्स तक नहीं है, ये छात्रों तक पहुंच चुका है। और अब
खुद समाजवादी पार्टी को रामजीलाल सुमन को तय करना है कि वो इस आक्रोश का किस तरह से सामना करेंगे। सदन में कुछ भी हो, लेकिन जब सड़क पर वो उतरेंगे तो इस तरह के विरोध का प्रदर्शन, विरोध का सामना उन्हें करना पड़ेगा। बिल्कुल विवेक जी, और एक और तस्वीर कल हमने देखी जब रामजीलाल सुमन के घर पर हमला हुआ और उसके बाद जिस तरह से विरोध हुआ, तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को एक रूप और दे दिया गया, दलित वर्सेस राजपूत। यानी अपने अपने तरीके से इस पूरी जंग का जो है कहें कि फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने इसको एक नया ट्विस्ट दिया है। वो इसको इस तरह से ले रहे हैं कि दलित सांसद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया, लेकिन आज जिस तरह से सदन में निशिकांत ठाकुर ने जो बात कही है वो गौरतलब है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रामजीलाल सुमन ने चूंकि ये टिप्पणी की थी इसलिए प्रदर्शन उनके खिलाफ था। ये टिप्पणी अगर कोई और व्यक्ति करता इस तरह की तो उसके खिलाफ प्रदर्शन होता। इसमें जो दलित एंगल लाकर के समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को भटकाना चाह रही है या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है, संभवतः वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ये मुद्दा दलित सांसद बनाम राणा सांगा बिल्कुल नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ एक वीर के, एक शूरवीर को, जिसको पूजते हैं राजपूत समाज के लोग ही नहीं, पूरा भारतवर्ष जिसको पूछता है, जिसके शौर्यता के, जिसके शौर्य के गुण गाए जाते हैं, उसके अपमान का है। बिल्कुल, और आपने संसद का जिक्र किया तो यहाँ पर मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी याद आ गया जो कुछ देर पहले उन्होंने दिया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राणा सांगा का हम सम्मान तो करते हैं लेकिन बीजेपी के लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं है। अब उनके इस बयान को क्या डेरोगेटरी तरीके से देखिए, क्या मायने उनके स्टेटमेंट के निकाले जाएं? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया है और अब विद्यार्थी परिषद के भी एंट्री उसमें हो गई है, यानी संघ का भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के हो गया है। तो अब सदन में क्या होता है, समाजवादी पार्टी इसको कैसे डिफेंड करती है या क्या स्टेप लेती है, अब देखा जाए तो दबी छिपी जबान में कहीं ना कहीं माफी की बात कही जा रही है उस बयान से पीछे। रामजीलाल सुमन ने सदन में जो कहा और उसके बाद बाहर आकर के जब उन्होंने इंटरव्यूज मीडिया को दिए तो उन्होंने कहा कि वो मरते दम तक अपनी इस बयान पर कायम है। तो बात काफी बिगड़ गई है और इसको अब क्या आगे इसका पटाक्षेप कैसे होता है ये देखना होगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो लाभ समाजवादी पार्टी दलित सांसद को आगे करके लेना चाहती थी, उसका भी एक तरह से कहे प्रतिकार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने आज सदन में किया है। चलिए, इस बीच रामजीलाल सुमन का क्या कुछ कहना है, एक बार वो सुन लेते हैं। नहीं, कोई बात नहीं कहना चाहता। अब छोड़ दो। कुल मिला करके जनतंत्र में अगर मेरी बात से किसी को नाइत्तेफाकी थी तो कोर्ट जा सकते थे, अपनी बात कहने के तमाम रास्ते थे, प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे परिवार पर, मेरे घर पे जो कातिलाना हमला हुआ, कुर्सियां तोड़ी गई, मेज तोड़ी गई, फर्नीचर तोड़ा गया, गाड़ियां तोड़ी गई, तो कुल मिलाकर के जो खड़गे जी का मतलब था वो यही था कि साहब किसी सांसद के घर पे अगर इस तरह का हमला होता है तो निंदनीय है और उसकी समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उपराष्ट्रपति से आज आपने मुलाकात की? हम सुबह मिले थे। क्या कहा उपराष्ट्रपति ने आपसे? हम उपराष्ट्रपति जी से मिले थे, अपनी तकलीफ बताई थी, करना क्या है उनका काम, हमारा नहीं। सर माफी मांगेंगे? आप रोज बार क्यों कहते हैं? जो बोलने के लिए यहाँ बोले, पार्लियामेंट में बोले, बताइए जो आप करने को तैयार हो। जो मुझे पार्लियामेंट में बोलना, पार्लियामेंट में बोलूंगा। और वो दुर्भाग्य है कि आज मुझे मौका नहीं मिल पा। लेट द टाइम कम, मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा। थैंक यू सर। सुमन को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि मैं संसद में अपनी बात रखूंगा, अपना जवाब मैं वहीं दूंगा। आज वक्त नहीं मिल पाया लेकिन वक्त मिलते ही जवाब मैं दूंगा। विवेक तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक जी, रामजीलाल सुमन को भी हम सुन रहे थे और हमने संसद में तमाम अलग अलग अगर देखें तो दलों की प्रतिक्रियाएं सुनी। देखिए, इससे पहले बीजेपी के ऊपर हमेशा आरोप जो है समाजवादी पार्टी लगाती रही कि ध्रुवीकरण की वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस बार रामजीलाल सुमन का बयान और उससे पहले अबू आजमी साहब का बयान, तो क्या माने ध्रुवीकरण की राजनीति की दिशा में अब समाजवादी पार्टी जा रही है? देखिए, किस परिप्रेक्ष्य में रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को बिना मतलब बीच में ले आई है, उनकी वो क्या करना चाहते थे या उनकी जबान से निकल गया, क्योंकि जो बात उन्होंने कही है उसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। जो इतिहासकार है, बहुत मतभेद है इसको लेकर के, इस तथ्य को लेकर के जो उन्होंने संसद में उजागर किया है, और जो बड़े हिस्टोरियंस भारतवर्ष के हैं उन्होंने कभी अपने लेखन में इसका जिक्र नहीं किया है। तो ये बात
कहां से आ गई, कहीं सुनी बात को लेकर के रामजीलाल सुमन कूद पड़े। दूसरी बात, वो जो ये कह रहे थे कि यह अटैक हुआ है और इतने लोग आए, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और उसको लेकर के 2 FIR आगरा में दर्ज कराई गई हैं, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वो विषय एक अलग विषय है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन जो बयान से जितने लोग आहत हुए हैं उनका क्या होगा, रामजीलाल सुमन को ये सोचना होगा। और दलित सांसद होने के नाते जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उनको आगे करके एक विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया, उसकी भी कहीं ना कहीं हवा निकल गई। आज मायावती का जो ट्वीट आया है, जो अभी भी मौजूदा दौर की सबसे बड़ी दलित नेता के रूप में जानी जाती हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी उस दिन को याद करे जब उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था, तो वो इस तरह के बिना मतलब के मुद्दे ना उठाएं। ये तो कहीं ना कहीं उनका साथ देने वालों की संख्या अब कम हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ भी कहा वो सो कहा, लेकिन कांग्रेस राणा सांगा के पर की गई टिप्पणी को लेकर के समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी नहीं है। वो रामजीलाल सुमन पर हुए हमले, उनके घर पर हुए हमले को लेकर के कहीं ना कहीं अपनी बात कह रही है। तो जो समाजवादी पार्टी है वो कहीं ना कहीं इसमें अकेली पड़ गई है, खासतौर से जो राणा सांगा को लेकर रामजीलाल सुमन ने टिप्पणी की है। तो अब ये राजनीतिक विषय भी बन गया है। रामजीलाल सुमन कह रहे हैं कि वो संसद में इसका जवाब देंगे। अब देखते हैं उनको कब मौका मिलता है और वो क्या कहते हैं और क्या इस विवाद का पटाक्षेप होता है। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है जिसको लेकर के समाज के तमाम धड़ों में आक्रोश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। वहीं संभल में अलविदा नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले भर में पुलिस की कड़ी निगरानी है। शाही जमा मस्जिद पर पुलिस की